कोंकण रेल के 75वें साल वर्ष पूर्ति के अवसर पर पिछले साल भर के महत्वपूर्ण प्रकल्पों के बारे में और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए कोंकण रेलवे के जरिए बेलापुर भवन में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। कोंकण रेलवे के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक भानु तायल इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। कोंकण रेलवे के 75वें साल वर्ष पूर्ति के अवसर पर पिछले साल भर के महत्वपूर्ण प्रकल्पों के बारे में जानकारी देने के लिए तथा आर्थिक स्थिति के बारे में इत्तला करने के लिए कोंकण रेलवे के जरिए बेलापुर भवन में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। कोंकण रेलवे के अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक भानु तायल इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। आने वाले 2 साल में 100 करोड़ से अधिक खर्च कोंकण रेलवे करने वाली है। इसमें टिकट फैसिलिटी, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, शेल्टर, बायो टॉयलेट, इसी के साथ कोंकण के कुछ रेलवे स्थानों पर वाईफाई सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ अत्याधुनिक की ओर होड़ करते हुए रत्नागिरी एवं मड़गांव इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे बिठाए जाएंगे। ऐसी जानकारी कोंकण रेलवे के अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक भानु तायल इन्होंने दी। कोंकण रेलवे का विकास करते वक्त इसमें और नए 15 से 20 स्थानकों का समावेश किया जाएगा। चिपलून कराड़ या 110 किलोमीटर लंबाई वाला रेल मार्ग का काम, वैभववाड़ी कोल्हापुर मार्ग का काम, इसी के साथ रेलवे मार्ग का चौड़ाईकरण एवं विद्युतीकरण करने का मानस है, ऐसा भी उन्होंने बताया। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। कुछ ही दिनों में दीपावली त्योहार आने वाला है। बाजार में छोटे बड़ों की दीपावली की खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ी है। भारतीय संस्कृति में रंगोली को मांगल्य का प्रतीक माना जाता है। इस कारण बाजार में रंगे बिरंगी रंगोली उपलब्ध है। भारतीय संस्कृति में रंगोली को मांगल्य का प्रतीक माना जाता है। दीपावली में घर के सामने रंगोली निकाली जाती है। दीपावली को कुछ ही दिन बचे हैं, इस कारण बाजार में रंगे बिरंगी कलर तथा रंगोली उपलब्ध है। बाजार में ऑरेंज, हरा, मोरपंखी, पीला, लाल, काला, नीला इस रंगों की रंगोली 30 से 40 रुपए किलो से बाजार में उपलब्ध है। सफेद और कलर वाली रंगोली भी बाजार में उपलब्ध है। फिलहाल स्थिति में बाजार में सॉफ्ट कलर, डार्क कलर और कॉम्बिनेशन में 23 रंग उपलब्ध है। इन रंगों को बाजार में बड़ी मांग है, तो इसी के साथ हर रोज कामकाज में उलझी महिलाओं के लिए कम समय में इंस्टेंट रंगोली भी बाजार में उपलब्ध है। यह आकर्षक रंगोलियां ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। रबाले MIDC क्षेत्र के भीमनगर परिसर में बड़े पैमाने में कूड़े कचरे का ढेर जमा पड़ा है। इससे सब जगह दुर्गंधी फैलकर बीमारियां फैलने का डर है। पालिका की कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ी हर रोज न आने से यहां पर कूड़े कचरे का ढेर जमा पड़ा है। रबाले MIDC क्षेत्र के भीमनगर परिसर में बड़े पैमाने में कूड़े कचरे का ढेर जमा पड़ा है। इससे दुर्गंधी फैलकर बीमारियां फैलने का डर भी है। पालिका की कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ी हर रोज न आने से यह कूड़े कचरे का ढेर जमा पड़ा है। कूड़े कचरे का ढेर हर रोज न उठाने से सब जगह दुर्गंधी फैली है। यहाँ से आने जाने वाले नागरिकों को इस दुर्गंधी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ यहाँ पर खुले गटर, टूटे हुए फुटपाथ की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। नवी मुंबई के महापौर इनका यह विभाग होकर भी यहाँ पर दिन ब दिन कूड़े कचरे की समस्या जटिल बनती जा रही है। इस कारण यहाँ के रहवासियों में भी नाराजगी फैली हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत कापसे, MVTV। दीपावली में ड्राई फ्रूट को विशेष मांग होती है। इस साल ड्राई फ्रूट की कीमतों में 15 से 20% तक की वृद्धि हुई है। दीपावली के दिनों में ड्राई फ्रूट बड़े पैमाने पर 150 रुपए दिया जाता है। इस साल कीमतों में बढ़ोतरी होने से बाजार पर इसका असर दिखाई दे रहा है। दीपावली में ड्राई फ्रूट की विशेष मांग होती है, किंतु इस साल ड्राई फ्रूट के कीमतों में 15 से 20% की वृद्धि हुई है। दीपावली के दिनों में ड्राई फ्रूट बड़े पैमाने पे भेंट स्वरूप में दिया जाता है। इस साल कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण बाजार पर इसका असर दिखाई दे रहा है। बादाम के दाम 930 रुपए से 1100 तक बढ़ गए हैं। काजू 860 रुपए से 1200 रुपए हो गया है। पिस्ता 1050 से 1320 रुपए, अखरोट 1320 रुपए से 1760 रुपए हो गया है। अंजीर 770 रुपए से बढ़कर 880 रुपए हो गया है। किशमिश के दाम 760 रुपए से बढ़कर 1320 रुपए हो गए हैं। इस कारण इस साल ड्राई फ्रूट खरीदते वक्त ग्राहकों को सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। राज्य के 5 लाख किसानों को सौर कृषि पंप देने के लिए अटल सौर कृषि पंप योजना बनाई जा रही है। इस अंतर्गत पहले स्तर में 10,000 सौर कृषि पंप जल्द से जल्द दिए जाए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने दिए हैं। राज्य के 5 लाख किसानों को सौर कृषि पंप देने के लिए अटल सौर कृषि पंप योजना बनाई जा रही है। इस अंतर्गत
पहले स्तर में 10,000 सौर कृषि पंप जल्द से जल्द दिए जाए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने दिए हैं। अटल सौर कृषि पंप योजना किसानों तक पहुंचाने के लिए और सौर पंप की उपयुक्तता के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए इस पंप के बारे में जिला स्तर पर प्रचार और प्रसार किया जाएगा। राज्य के 1 लाख से अधिक किसानों के कृषि पंप को बिजली देने के लिए विशेष योजना बनाकर 31 मार्च तक सबको बिजली देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री इन्होंने दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय परिमंडल 1 के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को GPRS मोडियम इस उपकरण के जरिए वाहन रजिस्ट्रेशन और मोबाइल SDR की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इस आधुनिक उपकरण के जरिए शहर में बढ़ रहे गाड़ी चोरी की घटनाएं और चेन स्नैचिंग चोरों पर लगाम लगाने के लिए इस प्रणाली की सहायता होगी। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय परिमंडल 1 के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को GPRS मोडियम इस उपकरण के जरिए वाहन रजिस्ट्रेशन एवं मोबाइल SDR की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इस आधुनिक उपकरण के जरिए शहर में बढ़ रहे गाड़ी चोरी की घटनाएं एवं चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए इस प्रणाली की सहायता होगी। दिन ब दिन बढ़ते वाहन चोरी और चेन स्नैचिंग पर लगाम लगाने के लिए नवी मुंबई पुलिस की ओर से विविध उपाय योजनाएं की जा रही है। चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी रोकने के लिए हर रोज परिमंडल 1 क्षेत्र में 150 जगहों पर नाकाबंदी की जाती है। इसके बावजूद भी चोर पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। इन घटनाओं को लगाम लगाने के लिए इस उपकरण का अवलंब किया जाएगा। इस सुविधा के जरिए नाकाबंदी के दौरान संशयित वाहन पासिंग नंबर सिस्टम को SMS करने पर केवल कुछ ही मिनटों में संदिग्ध वाहन ओनर का नाम, पता, गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी का मॉडल, कलर या पूरी जानकारी मोबाइल पर प्राप्त होगी। परिमंडल 1 के कुल 300 अधिकारी तथा कर्मचारियों को वाहन शोध सुविधा उपलब्ध करा के दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। दीपावली में लगाए जाने वाले पटाखे रसायन के बारे में अब भी धोखे का इशारा दिया गया है। इन पटाखों में पारा, शीशा, सल्फर और कार्बन का प्रमाण अधिक होने से यह केमिकल आवाज से अधिक घातक होते हैं, ऐसा निष्कर्ष सामने आया है। दीपावली में लगाए जाने वाले पटाखों के बारे में भी अब धोखे का इशारा दिया गया है। इन पटाखों में पारा, शीशा, सल्फर एवं कार्बन का प्रमाण अधिक होने से यह केमिकल आवाज से अधिक घातक होते हैं, ऐसा निष्कर्ष सामने आया है। पिछले 10 सालों से मुंबई और उपनगरों में दिवाली में बड़े पैमाने में आतिशबाजी होने से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण हो रहा है। इसकी तकलीफ लोगों को न हो, इसके लिए आवाज फाउंडेशन एवं महाराष्ट्र नियंत्रण प्रदूषण मंडल ने पटाखों की आवाज की तीव्रता की जाँच की। इसमें लक्ष्मी बॉम्ब, एटम बॉम्ब और थंडर बॉम्ब का अधिक आवाज है। यह बात सामने आई है। इन पटाखों में पारा, शीशा, सल्फर एवं कार्बन इन केमिकल्स का प्रमाण क्षमता से अधिक पाया गया है। इस वजह से यह पटाखे छोटे बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इस कारण इस संदर्भ में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके पास खत द्वारा निवेदन भेजा गया है। यह केमिकल सेहत के लिए घातक होने से इस पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। हर साल दीपावली और त्योहारों के समय सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस साल त्योहारों के दिनों में भी सोने चांदी के दाम में गिरावट हुई है। हर साल दीपावली और अन्य त्योहारों के समय सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस साल त्योहारों के दिनों में भी सोने चांदी के दाम में गिरावट हुई है। जेवर विक्रेताओं की कम मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गिरावट के कारण दिल्ली के सराफ बाजार में सोमवार को सोने के दाम 10 रुपए से कम होकर 26,810 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए, तो चांदी 270 रुपए से कम होकर 36,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई। पिछले 4 हफ्ते से यह गिरावट शुरू है। आने वाले दिनों में और भी गिरावट हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं, media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर संपर्क भी कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ID पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।